हमारे लिए कोई लाख मंसूबे गढ़ ले कि हमें कोई बदनाम कर देगा, हमें कोई हमसे हसद करेगा। अगर हसद करेगा खुद हसद की आग में जल जाएगा। हसद करने वाला, जलन करने वाला, उसके गुनाह यूं ही खत्म हो जाते हैं जैसे आग लकड़ी को खाती है। तो हमसे कोई हसद और जलन करे तो हम पे असर नहीं पड़ता। तो हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचे। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछे, सादा सा जुब्बा सफेद कलर का पहने हुए थे, अंदर दाखिल हुए, निगाहें नीची थी। हुजूर गौस पाक नीची निगाहें करके बैठ गए। और जब बैठे तो मुतकब्बिराना अंदाज में बगदाद के उलमा बैठे थे। कहा आज इनसे एक एक बात पूछ लेंगे कि इन्होंने पढ़ाई। और हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तमाम असातिज़ा जितने थे, सब कोई कुतुब थे, कोई अब्दाल थे, वली थे। तो ये लोग कहते थे कि पता तो है नहीं इन्हें बगदाद के किस आलिम से पढ़ाई हासिल की है। इल्म सर्फ हासिल कर लिया, इल्म कलाम है, इल्म नहव है, तमाम उलूम व फुनून जब हासिल कर लिए ना, उन लोगों के सामने हुजूर गौस पाक बैठे, निगाहें नीची हैं और वो बोलना ही चाह रहे थे। तब तक एक बोला, बोला अब्दुल कादिर जिलानी, आपने कहां से पढ़ाई हासिल की है? आपने कहां से तालीम हासिल की? आपको किसने हक दे दिया कि आप फतवे दें? आप बताएं तो सही, हम लोगों की इजाजत नहीं लिया आपने और आप फतवे देना शुरू कर दे रहे हैं। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी, हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सर झुका के बैठे थे। सारों ने अपनी अपनी बात कह ली। हुजूर गौस पाक ने एकदम जब निगाह उन पर डाली ना, तो सारे के सारे गूंगे हो गए। हुजूर गौस पाक ने उनके तमाम जो उन्होंने उलूम हासिल किए थे, जो उनके अंदर इल्म था, सब का सब खींच लिया। और हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी बैठ गए सामने और कहा पूछो क्या पूछते हो। वो सब खड़े हो गए। कहा हुजूर गौस पाक आकर कदमों में गिर गए। कहा हमें नहीं पता था कि आप इतने आला वली हैं। हमने तो यूं ही आपको इम्तिहान लेने के लिए, आपका एग्जाम लेने के लिए आपको बिठाला था। हम लोगों की बातों में आ गए थे, हमें माफ फरमाएं। आप तो बड़े आला वली हैं, आपने हम लोगों के उलूम को छीन लिया है, खींच लिया है, हम लोग तो गूंगे हो गए, अब क्या बोले। तो हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनके उलूम जो छीने थे वो उन्हें वापस की, उन्हें माफ किया। तो बताने का मकसद ये कि अपने अंदर गुरूर, घमंड, तकब्बुर ये लेके चलेंगे तो कभी दीन का काम नहीं कर पाएंगे। अगर किसी को समझाना है, किसी को कुछ बात करनी है ना, तो अदब के साथ बताना होगी, अदब के साथ समझाना होगा। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आप जो उन्होंने दर्स दिया है उसे अपनाना होगा। हुजूर गौस पाक की बातों को आपको फॉलो करना होगा। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अगर बातों को, अपनी एक भी बात को फॉलो कर लिया ना, तो आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। ये हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। तो ये हुजूर गौस पाक के नाम से मंसूब वो जश्न दस्तार बंदी का प्रोग्राम है। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को सलामत रखे। फिर कभी आएंगे तो लंबी गुफ्तगू होगी, अभी तो टाइम भी नहीं है। और पढ़ें, इजाजत है? मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। टाइम भी क्योंकि काफी हो गया है। नहीं, आधे लोग चले गए, हम सोच रहे हैं आप में से भी लोग बैठे होंगे, कुछ की आंखें बंद हो गई हैं और कुछ तो इस इंतजार में बैठे हैं कि हजरत तकरीर खत्म करें, हम जाएं सोएं जाके। तो हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की महफिल में बैठे हैं। हुजूर गौस पाक की नजर है, जरा मोहब्बत से कह दें या गौस, और मोहब्बत से कह दें या गौस। हाँ, हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक मुरीद आया, एक इंसान आया और कहा हुजूर गौस पाक आप हमें मुरीद बना लीजिए, आप हमें अपना मुरीद बना लीजिए। जब आपका मुरीद हो जाऊंगा तो सारी फिक्रें खत्म हो जाएंगी, जब आपके मुरीद हो जाएंगे। हुजूर गौस पाक ने फरमाया ठीक है। कहा लेकिन हुजूर मेरी एक शर्त है। कहा शर्त क्या है? कहा हुजूर मैं चोरी करता हूँ और मैं चोरी नहीं छोड़ सकता। हुजूर गौस पाक ने फरमाया कोई बात नहीं, फिर मेरी भी एक शर्त सुन लो। कहा क्या शर्त है? कहा शर्त यह है जहां पर अजान का टाइम हो जाए ना, तुम अजान खड़े होकर पढ़ लेना। जहां पर अजान का वक्त हो, अजान खड़े होकर तुम्हें पढ़ना है। हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शर्त कोई मामूली शर्त है और फिर वादा हुजूर से किया, हुजूर गौस पाक से किया है, तोड़ तो सकता ही नहीं है कोई बात। हुजूर गौस पाक से वादा कर ले, हुजूर गौस पाक की शर्त मान के कोई तोड़ सकता है? नहीं। उसने कहा ठीक है हुजूर मेरी भी ये शर्त है, मैं चोरी नहीं छोड़ूंगा। हुजूर गौस पाक ने कहा ठीक है जा। मुरीद बनाया, घर चला गया। उसका काम था चोरी करना। शाम को उसने बोरी ली और चोरी की तलाश में घूमा। चोरी की तलाश में निकला, एक महल पड़ा। महल के अंदर किसी तरीके से अंदर घुस गया, अंदर चला गया, अंदर दाखिल हो गया। ढूंढता रहा, बहुत देर तक ढूंढता रहा, नहीं मिला कुछ भी।
तो एक जगह पर उसे एक कमरा मिल गया, उसमें क्या था, मालो दौलत रखा था, खजाने रखे थे। और पहले के दौर में लोगों के पास बड़ा सोना हुआ करता था, मालो दौलत हुआ करता था, खजाने के खजाने कमरों में बंद हैं रखे, तो राजा महाराजा लोग होते थे। तो उसके अंदर वो चोर दाखिल हुआ और बोरी के अंदर उसको भरने लगा। यहाँ तक कि कभी भरता, कभी बाहर देखता, कभी फिर भरता, कभी फिर देखता, कोई आ तो नहीं रहा है। तो जब सारा का सारा भर दिया ना बोरा, उसके बाद उठा के जब कंधे पे लादा ना, बीचों बीच आंगन में जब पहुंचा तो अजान होने लगी। जब अजान होने लगी वो कहने लगा, यार ये तो हुजूर गौस पाक से वादा किया था कि जहां पर टाइम होगा वहीं पर अजान देना होगी। अब बीचों बीच आंगन में खड़ा है, वहीं पर उसने बोरा रखा। हुजूर गौस पाक के हाथ पर दिया हुआ वादा, हुजूर गौस पाक की बात कोई जुटला नहीं सकता, उनके वादे को कोई तोड़ नहीं सकता। वहीं पर उसने बोरा रखा, कहा यार आज फंसेंगे। वहीं पर खड़े होकर उसने अजान देना शुरू की। जब अजान दी ना तो फिर सारे घर के लोग जितने थे उसमें सबके सब नमाजी थे, सब बाहर निकल आए। कोई वुजू बनाने लगा, कोई कुछ करने लगा, कोई वुजू बना के आके नमाज पढ़ने लगा। इसने देखा यार आज तो फंस गए, आज तो वो देखो सब नमाज पढ़ने के लिए निकल आए, अब हम कैसे निकलेंगे। अब इसने क्या किया, 2 रकात नमाज सुन्नत की नियत बांध ली, नमाज अदा करने लगा। इसने सोचा कि सारे लोग वुजू बना दे, उधर बनाते रहेंगे और हम क्या है, तीरे से जब हमें रास्ता मिलेगा तो हम निकल जाएंगे। जब इसने नमाज की नियत बांधी और 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ी और सुन्नत पढ़ने के बाद जब सलाम फेरा तो पीछे क्या देखा कि एक सफ लगी हुई है पूरी, सबने सुन्नतें पढ़ ली। इसने बड़ा ताखीर कर दी थी सुन्नतें पढ़ने में, सबने पढ़ ली और वो आगे बैठा, सारे लोग उसके पीछे। कहा हुजूर नमाज पढ़ाइए। लोग कहने लगे हुजूर नमाज पढ़ाएं। उन्होंने कहा यार मैं चोर हूं, मैं कैसे नमाज पढ़ा सकता हूँ। कहा नहीं हुजूर कैसी बात कर रहे हैं आप, हमारे घर में आए, अजान पढ़ी फजर की बुलंद आवाज से, आप कहते हैं चोर चोर का ही अजाने पढ़ा करता है। वो कहने लगा यार मैं अजीब जगह फंस गया हूँ, मैं एक शर्त मान के और मैं यहाँ फंस गया। हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने उजरे में बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। अब ये इसने कहा कि मैं नहीं पढ़ा सकता, भाई मेरी बात मानो, यकीन करो मैं चोर हूँ। उन्होंने कहा हजरत आप ज्यादा बात ना करें, पढ़ा दे नमाज, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, आप वली हैं। उसने कहा कैसे यकीन दिलाऊं, देखो वो बोरा रखा ना, उसके अंदर मालो दौलत है, आपके घर से मैंने चुराया है और आपके घर से चुरा के जब अजान का टाइम हुआ ना तो फिर मैंने वहीं रख दिया और अजान पढ़ने लगा। कहने लगे देखो देखो लोगों कितने आला वली हैं, कितने पहुंचे वली हैं कि हमारे घर का सोना चांदी भी एक बोरे में कैद करके और अपनी विलायत पर चोरी का पर्दा डाल रहे हैं। वाह 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 कितने आला वली हैं आप तो, सुभान अल्लाह। वो कहता यार अजीब फंस गया। क्या चलो ठीक है तकबीर पढ़ो, पीछे तकबीर पढ़ी गई, उसने नियत बांधी, नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद जैसे ही सलाम फेरा तो जितने घर के लोग थे सबके सब कदमों पे गिर गए। कहा हुजूर आपने हमारे भाग जगा दिए। तो उसने वहीं से हुजूर गौसे पाक को बुलाया, वहीं से पुकारा, कहा या मीरे पीरा, या पीरे पीरा, या गौसे आजम, आपकी एक शर्त मानकर सिर्फ एक टाइम की नमाज पढ़ी है तो सारा का सारा घर मेरे कदमों पे आ गया है। अगर पंज वक्ता नमाजी बन जाओ पूरी दुनिया मेरे कदमों पे आ जाए, पूरी दुनिया मेरे कदमों पे गिर जाएगी। तो पता चला कि नमाजों की पाबंदी करें, नमाजों की जब पाबंदी करेंगे तो बहुत सारी चीजें हमारे सरों से, बहुत सारी बलाएं खत्म हो जाएंगी। नमाजों की ज्यादा से ज्यादा पाबंदी करें। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। आजकल न जाने क्या ट्रेंड चला है, अगर आप इंस्टाग्राम खोल के देखो, फेसबुक खोल के देखो तो उस पर आपको पता चलेगा कि कितनी हमारी माँ बहनें मुस्लिम आईडी, मुस्लिम नाम और वो तरह तरह की वीडियोस बना रही हैं। पर्दा नहीं है। पहली बात तो जब सोशल मीडिया पे आ रही हैं तो उनका मकसद है व्यूज हासिल करना, वायरल होना। मेरी माँ बहनों याद रखो, आज आपका भाई, आपका बेटा समझा के जाता है, अगर आज ना बाज आई ना तो फिर कल क़यामत में पछताना पड़ेगा। कल आज जब कब्र में जाएंगी ना तो फिर पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा कि कोई समझा रहा था, किसी ने बताया था। क्योंकि इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है और जब उसकी पकड़ आती है तो फिर कोई बचा नहीं सकता। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, तो आज ही तौबा कर लें, अल्लाह ताला आपको माफ फरमा देगा। आज ही तौबा कर लें,
कि अपने घर से कभी भी बेपर्दा नहीं निकलेंगी, अपने घर से बाहर बेपर्दा नहीं जाएंगी, कभी भी बाल खोलकर नहीं टहलेंगी। इसलिए एक कब्रिस्तान से अल्लाह वाले का गुजर हुआ ना, तो उसने एक कब्र खोदने वाले को रोते हुए देखा। उसने कहा, भाई तुम्हारा तो काम है कि तुम कब्र खोदते हो, तुम रो रहे हो। कहा, यार हजरत मैं इसलिए रो रहा हूं, मैंने 3 कब्रें खोदी थी। कहा, फिर क्या हुआ? कहा, पहली कब्र खोदी ना तो मैं दूर जाके बैठा, जब तीनों कब्रें खोद गई ना तो मैं दूर जाके बैठा, सोच रहा था कि इन कब्रों में कौन दफन होगा। पहले ही मुझसे लोगों ने कह दिया मैंने 3 कब्रें खोदी। फिर जब देखे ना तो फरिश्तों की जमात उतरी। एक फरिश्ता था, उसके हाथ में रजिस्टर था। वो कह रहा था पहली कब्र वाले के लिए कि इसकी कब्र इतनी लंबी कर दो, इतनी चौड़ी कर दो कि जहां तक इसकी नजर जाए ये कंफर्टेबल महसूस हो, मतलब उसको दूर तक का दिखाई दे, उसे आराम रहे उसमें। कहा, दूसरी कब्र पे जब पहुंचा तो कहा, इस कब्र को इस वाली से और ज्यादा वसी कर दो, और ज्यादा लंबा कर दो, ताकि इसमें मुर्दा आए तो उसे बहुत आराम महसूस हो। लेकिन जब तीसरी कब्र पर वो पहुंचा तो कहने लगा, इस कब्र को इतना पतला कर दो, इतना छोटा कर दो कि जैसे ही मुर्दा इसके अंदर जाए तो इधर की पसली इधर आ जाए और इधर की पसली इधर आ जाए। जब ये बात सुनी तो मैं रोने लगा। मैंने कहा, यार ऐसा कौन बंदा है कि जो इतना गुनाहगार है कि आखिरी वाला जो बंदा है उसकी फौरन ये हुक्म हुआ कि जैसे ही अंदर जाए तो पसली इधर की उधर, उस पर अजाब होना शुरू हो जाएगा। कहने लगा, मैं इंतजार देखने लगा कि देखें देखें कौन आएगा। कहते हैं कि एक जनाजा आया, सिर्फ 7 लोग थे उसमें जनाजे में। तो उन्होंने दफन किया मुर्दे को। जब जाने लगे तो मैंने एक का दामन पकड़ा। मैंने कहा, भाई मुझे ये बताओ इसका अमल क्या था? कहने लगे, ये एक हमारे मोहल्ले के ऐसे ही मजजूब इंसान थे, ये जहाँ मिल जाता तो खा लेते थे, इबादत में मशगूल रहा करते थे। काम मुबारक हो, तुमने एक अल्लाह के वली को इसमें दफन किया है। फिर कहने लगा, मैं इंतजार देखने लगा कि फिर देखें कौन आने वाला है। कहा, फिर जो आया ना, सिर्फ 4 लोग लेकर आ रहे थे उसे, 4 लोग उन्होंने दफन किया। दफन करने के बाद फिर वो चलने लगे। मैंने एक का हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, भाई मुझे ये बताओ कि तुमने इस किसको दफन किया इसमें? वो कहने लगा, ये हमारे गांव के बुजुर्ग थे, ये सबके घरों पर जाके दीन की दावत देते थे, तबलीग करते थे, अजान के टाइम अजान पढ़ते थे, नमाज के टाइम नमाज अदा करते थे, लोगों को भी ये तबलीग किया करते थे, लोगों को भी समझाया करते थे, भाई अल्लाह से डरो, अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है, लोगों को समझाया करते थे। जब इनका इंतकाल हो गया तो कोई नहीं आया इनके कफन दफन के लिए। हम 4 लोगों ने इनके कफन दफन का इंतजाम किया और आज इन्हें दफन कर दिया। उन्होंने कहा, मुबारक हो, तुमने एक अल्लाह के वली को दफन किया है। अब वो कहता है, मैं देख रहा था कि अब कौन आ रहा है और इसके गुनाह क्या है। वो कहते हैं, मैं देख रहा था तो मैंने दूर से देखा, बड़े हुजूम के साथ एक जनाजा आ रहा है, नारेबाजी हो रही है, नारे लग रहे हैं, साथ में बहुत से लोग हैं, जहां तक नजर जाती है तो लोग ही लोग दिखाई देते हैं। कहते हैं, वो जब जनाजा आया ना, दफन हुआ, दफन होने के बाद लोग जाने लगे, मैंने एक का दामन पकड़ लिया। मैंने कहा, भाई मुझे ये बताओ ये तुम्हारा कौन है? उसने कहा, मेरा कोई नहीं है। कहा, तुम इसे जानते हो? ये कौन है? कहा, ये एक खातून है। और पता है ये खातून है? तो उसने कहा, इसका अमल क्या था मुझे ये तो बताओ। कहा, तुम क्यों पूछते हो? उसने पूरी बात बताई। कहा, अच्छा, का इसका अमल ये था ना कि ये अपने घर से दुपट्टा को रख दिया करती थी, बाल खोल के बाहर घुमा करती थी, बाल खोल कर इसलिए कि लोग देखें हमने ब्यूटी पार्लर पर तरह तरह की डिजाइनें बनवाई हैं, हम डिजाइन बनवाकर निकल रहे हैं। तो ये अपने बालों को खोलकर, मांगों को निकाल निकाल कर और लोगों को दिखाती थी। इसके जो इसका अंदाज था, इसका रवैया तो वो भी गलत था। दूसरों से बातचीत करना, मोबाइल पर रात रात दिन बात करना, मोबाइल चलाना, दूसरों से अजीब तरीके की बातें करना, बेपर्दगी से ये रहा करती थी। तो इसीलिए हम लोग जब और इंतकाल ये कर गई ना, ये बहुत मालदार थी, बहुत मालदार। याद रखें, मालदारी हमारे काम नहीं आएगी, हाँ आएगी, लेकिन जो नेक कामों में आपने पैसा खर्च किया होगा ना, वही काम आएगी। आज जो जलसे में आपने खर्च किया है ना, ये काम आएगा आपके, ये काम आएगा। और जो पैसा आपने बचा के रखा, दीन के कामों में नहीं खर्च किया, दीन के काम के लिए किसी ने आपसे मांगा, आपने पैसा नहीं दिया, तो वही पैसा कल आपको सांप की शक्ल में आपके गले में डाला जाएगा। तो ऐसे पैसे का क्या लेना देना? ऐसे पैसे का हम क्या करेंगे जो हमारे लिए अजाब बन जाएगा? तो जो पैसा हम दीन के काम में खर्च करेंगे वही हमारे काम आएगा। वरना बड़े बड़े लोग आए, बड़े मालदार आए, सब के सब चले गए, उनका कोई नामो निशान बाकी नहीं है, कोई नाम लेने वाला बाकी नहीं है।
मिले खाक में गए निशां कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवां कैसे कैसे, यही तुझको धुन गए रहूं सबसे आला, वो जीनत निराली वो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, जमाने के फैशन ने धोखे में डाला, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, यही इबरत की जगह तमाशा नहीं है। आज आप देखें, आज तरह तरह की मांग निकालते हैं नौजवान, तरह तरह की फैंस जो आजकल के फैशन चलते हैं वो निकालते हैं ताकि दुनिया देखे और कहे देखो कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा तब लगेगा ना जब चेहरे पर हुजूर की सुन्नत को जिंदा करेगा, अच्छा तब लगेगा जब हुजूर की बातों को भी फॉलो करेगा। हुजूर ने क्या फरमाया, तुम तब तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करो। तो हुजूर से अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत करनी है तो हुजूर की एक एक बात को आपको फॉलो करना होगा, एक एक बात पे अमल करना होगा। अगर हुजूर की बताई हुई बातों पर आपने अमल कर लिया, आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। फिर कभी इंशाअल्लाह लंबी गुफ्तगू होगी तो बात करेंगे आपसे। अब ये टाइम इजाजत नहीं देता कि आपसे बात करूं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। बैठ जाएंगे।